स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको ये पता चल जाना चाहिए कि कितने कट ऑफ चाहिए, कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे जिससे कि अपन सेक्शनल कट ऑफ निकाल। ये जो नंबर है ये बढ़ता चला जा रहा है टाइम के साथ साथ, यानी कि अगर अपन को यहाँ पे एक सेफ स्कोर के बारे में बात करनी है तो सेफ स्कोर शुड बी एनीवेयर इसके ऊपर लेकर आना है। तो 2-4 क्वेश्चन ज्यादा करने पड़ेंगे और अच्छी एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी कि जिससे इससे ऊपर ही नंबर। वी कैन डेफिनेटली सी दैट दीज कट ऑफ्स आर डेफिनेटली गोइंग टू राइज। किसी भी एग्जाम के बारे में अगर आपको जानना हो, किसी भी एग्जाम के बारे में आपको ये पता लगाना हो कि कैसा कंपटीशन है, कितना आपको कट ऑफ चाहिए, इसके लिए सबसे बेस्ट चीज जो होती है वो होती है कि आप उस पेपर के कट ऑफ्स के बारे में पता लगाएं। So, guys, my name is Parth, and today I am here with this very amazing session. And this session is all about your IP MAT cutoffs. And यहाँ पे अपन काफी डिटेल में बात करने वाले हैं. So, welcome everyone to this amazing channel of IP MAT वाला. Let's begin this session. So, in today's session, we are basically going to talk about IP MAT इंदौर और IP MAT इंदौर में पिछले 4 साल में कैसे कट ऑफ रहे हैं. So we are going to discuss it category wise and we are going to understand what can be your strategy when it comes to the exam. स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको ये पता चल जाना चाहिए कि कितने कट ऑफ चाहिए, कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे जिससे कि अपन सेक्शनल कट ऑफ निकाल ले। साथ साथ आपको कंपटीशन का एक अच्छा आइडिया आज के सेशन से मिलने वाला है। सो लेट्स बिगिन। So the first thing that we see over here is this whole session is basically based on us setting realistic score targets. Second, we want to analyze the competition and trend shifts. देखने में ये समझ में आना चाहिए अब अपन को कि कैसे वीए में नंबर्स कितने लाने पड़ेंगे जिससे कि इट वुड बी अ सेफ स्कोर इन 2026. सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू शॉर्ट आंसर टाइप्स एंड एमसीक्यू एंड क्यूए, कितने स्कोर पे इट वुड बी अ सेफ स्कोर टू हैव फॉर द एग्जाम. ठीक है. The next thing is how we can plan our sectional strategies. So since we have 3 sections, we'll have a strategy which is the best according to the cutoffs that we want to have. And lastly, we are going to understand category wise expectations. So this is going to be very helpful for those guys who have who want to know कि अगर हमारी category है तो क्या relaxation मिलने वाला है and what can be our strategy related to that. So let's go ahead and see what all is there today. So let us start with this category first. General category की अगर अपन बात करें, so we have data of the last 4 years and we can clearly see over here कि जो अपना QA का ऐसे जो अपना सेक्शन है जिसमें 15 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि इसके टोटल मार्क्स 60 हैं यहाँ पे. एंड जो MCQ वाला पार्ट है जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आउट ऑफ 120 मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. सिमिलरली लास्ट अगर अपन VA देखें तो दीज मार्क्स आर आउट ऑफ 160. Okay, so out of 60, in 2025 and 2024, the cutoff was 24 marks. So for both the years it was 24 marks. और आप देख सकते हो कि उससे पहले यानी कि 2022 और 21 में, सॉरी 2023 और 22 में जो कट ऑफ्स थे वो काफी ही लो थे, 12 and 20. So basically if you got just 5 questions right, you would have cleared the sectional cutoff. Here if you would have gotten 3 questions right, you would have cleared the sectional cutoff. But in these 2 years you would have to require 6 questions to be right in order to clear the sectional cutoff. इसका मतलब ये है कि यार ये जो नंबर है ये बढ़ता चला जा रहा है टाइम के साथ साथ, यानी कि अगर अपन को यहाँ पे एक सेफ स्कोर के बारे में बात करनी है तो सेफ स्कोर शुड बी एनीवेयर अबव 24. मान के चलते हैं कि अपन 32 के अराउंड अगर लेकर आए तो इट वुड बी बेस्ट, बिकॉज उसमें फिर कहीं से भी ये मतलब अपन को उस टाइम पे एग्जाम होने के बाद ये धक नहीं हो रही होगी कि यार मेरा सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं होगा. सो द बेस्ट स्कोर और द कंफर्टेबल स्कोर ओवर हेयर इट वुड डेफिनेटली बी 32. A safe score would be 32 marks over here. 32 marks लाए कैसे जा सकते हैं? So a better strategy for that would be if you attempt like 10 questions, 40 नंबर का आप अटेम्प्ट करके आओ और अगर आप उसमें से 80% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करते हो then you will definitely land with 32 marks. तो 40 का गोल रखेंगे, 40 के हिसाब से 10 क्वेश्चंस करके आएंगे और इनमें अपन 80% एक्यूरेसी के साथ करके आएंगे तो सेक्शनल कट ऑफ डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा अपना आराम से. और ना ही एग्जाम देने के बाद अपने मन में ये चीज आएगी कि यार सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं होगा. तो ये चीज को अगर अवॉइड करना है सो वील हैव टू लुक फॉर अ सेफ स्कोर. सो वी आर गोइंग टू डिसाइड कि व्हाट कैन बी द सेफ स्कोर. सो एनी स्कोर विच इज अबव 28 would be a safe score over here and मेरे हिसाब से 32 is the best score to have in order to be in a very good position after the exam. If we see in QA MCQ, the cutoffs were
28, 35, 39 and 43. So if we see, this cutoff has been like decreasing since the last 4 years. So basically अभी हो क्या रहा है, अगर आपने पिछले साल का भी एग्जाम का पेपर देखा हो, you would have seen that the MCQ section has basically become even tougher, and as a result of that यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके कम मार्क्स पे भी आपका जो सेक्शनल कट ऑफ है वो क्लियर हो सकता है। अगर अपन देखें 28 मार्क्स अगर आपको लाने हैं, सो अराउंड 7 क्वेश्चंस यू नीड टू गेट राइट। अगर 35 लाने हैं तो अराउंड 9 क्वेश्चंस यू नीड टू गेट राइट। 39 लाने हैं तो 10 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, और यहाँ पे 11 करने पड़ेंगे। सो बेसिकली अगर एक सेफ स्कोर की बात करें तो सेफ स्कोर वुड डेफिनेटली बी अराउंड 50। सो आई एम टेकिंग द सेफ स्कोर टू बी अराउंड 48। If you want to score 48, you should get at least 12 questions right. और ये 12 क्वेश्चंस राइट करने के लिए इट वुड बी माय एडवाइस दैट यू अटेम्प्ट अराउंड 15 प्रॉब्लम्स विद एन एक्यूरेसी ओवर 80%। तो अगर आप 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो और आपकी अगर एक्यूरेसी 80% से ज्यादा है, इट इज वेरी लाइकली कि आप आराम से 48 से ज्यादा मार्क्स करोगे, और आपके जो सब्ट्रैक्ट होंगे भी मार्क्स, उसके बाद आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर बनेगा इट वुड बी नॉर्थ ऑफ 45। अगेन दैट इज अ वेरी कंफर्टेबल स्कोर टू हैव इफ वी सी द पास्ट 4 years trend. I hope this whole thing is clear with you. And if we see the last section that we have, that is our VA section. So in this, okay, so this is out of 180. This is out of 180. So if we see the VA section, the cutoffs have been 112, 113, 125 and 112. आप देख सकते हो जो 2022 में है वही सेम 2025 में है। एंड ये जो नंबर जो देख रहे हैं अपन 112, उसी के अराउंड कई बार यहाँ पे जो है सेक्शनल कट ऑफ गया हुआ है। सो 112, इफ यू नीड टू स्कोर 112, यू बेसिकली नीड टू गेट 28 क्वेश्चंस राइट। 28 क्वेश्चंस मिनिमम आपको सही करने पड़ेंगे। अगर आप पूरे के पूरे 100% एक्यूरेसी के साथ करते हो तब आपके 112 आएंगे। अगेन अ वेरी आइडियलिस्टिक सिचुएशन, नो वन डज 100% एक्यूरेटली, सो वी नीड टू हैव अ बफर एंड वी नीड टू हैव अ सेफ स्कोर ओवर हियर एज वेल। अगर आपको 125 के अराउंड स्कोर करना है, सो यू विल हैव टू गेट अराउंड 32 क्वेश्चंस राइट, एब्सोल्युटली राइट, विद नो एरर्स। Again, a very idealistic situation. So for like looking at this trend, a safe score or a safe, like number to solve, safe number of questions to be done would be around 35 or 36. Let us take 36 questions as a safe number to attempt. And if you get around 90% accuracy in that, 90% से ज्यादा अगर आपकी एक्यूरेसी है यहाँ पे, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव अराउंड 32, 33 क्वेश्चंस राइट। सो सेफ स्कोर आपका 36 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करते हो विद एन एक्यूरेसी ऑफ ओवर 90%, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लैंड somewhere north of 120 marks. Again, a very safe score to have looking at the trend. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे मैं इस चीज को एनालाइज कर रहा हूँ, कि जो अपन ने यहाँ पे मैक्सिमम नंबर्स देखे हैं, 24 इज द मैक्सिमम, 43 is the maximum over here, and 125 is the maximum over here. So we are basically aiming for like getting past this maximum score, and if we are getting past that maximum score, it is actually a very safe score to have after the exam. क्योंकि उसके बाद जब एग्जाम हो जाएगी तो आपको मन में ये डर नहीं रहेगा कि यार सेक्शनल कट ऑफ के कारण कहीं रह ना जाऊं मैं एक हाथ सब्जेक्ट में, एक हाथ सेक्शन में, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन प्लान if you are from general category. Let us move ahead and see what can be the strategy and what are the cutoffs. Similarly, अब जैसे मैंने इस वाले कैटेगरी के लिए प्लान करा है, अगर आप दूसरी कैटेगरी से हैं, यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली एंड यू कैन हैव योर एक्यूरेसी अकॉर्डिंग टू व्हाट एक्यूरेसी यू थिंक वुड बी बेस्ट फॉर यू। अगर आपको लगता है कि मेरी एक्यूरेसी 75% के अराउंड होगी, तो आपको अपने अटेम्प्ट्स उस हिसाब से मैनेज करने पड़ेंगे, ठीक है। So let us see for EWS category. So in 2025, the QA cutoff was 16. In QA MCQ, it was 18, and VA, it was 87. The maximum for VA has been 108. So you should aim for getting total which is greater than 108 to be in a safe spot. And यहाँ पे अगर अपन देखें, मैक्सिमम जो है ऐसे में वो 18 मार्क्स गया है, और जो मैक्सिमम MCQ में गया है वो 36 मार्क्स गया है। तो अगर मुझे नॉर्थ ऑफ 18 जाना है, आई वांट टू स्कोर मोर देन 18 इन शॉर्ट आंसर टाइप, देन डेफिनेटली आई विल हैव टू गेट एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस राइट। मुझे एटलीस्ट 5 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तब जाके मेरे 18 से ज्यादा नंबर आएंगे।
So again, you can have a strategy where you aim for, like attempting 8 questions with an accuracy of like 80%. So you will definitely have 6 questions right, and by that you will definitely have a good score, a better score than 18 as well. और यहाँ पे भी अगर अपन 36 की बात करें, यानी कि आपको एटलीस्ट 9 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पे इन दोनों भी सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग होगी ही होगी, ठीक है? तो उसके हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। ऐसे में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सो यहाँ पे आप जितने सही करोगे उतने के उतने नंबर मिल जाएंगे मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है? तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूं 9 क्वेश्चंस एटलीस्ट आई हैव टू गेट राइट, सो माय गोल वुड बी अराउंड लाइक डूइंग अराउंड 12 to 13 क्वेश्चंस विद एन एक्यूरेसी ओवर 80, ठीक है? 80% के ऊपर अगर एक्यूरेसी से करोगे सो इट विल डेफिनेटली फेच यू अ स्कोर नॉर्थ ऑफ 36। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू वीए, अगर 108 के अराउंड आपको नंबर लेकर आने हैं, सो 108 के अराउंड नंबर लाने के लिए आपको कितने करने पड़ेंगे, तो अराउंड आपको 27 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। So 27 questions right will land you this score. Again, to be in a safe spot, what you should aim for, getting something above 108. So a good score would be getting around 120 marks. That is 30 questions अगर आप सही करोगे तो ये बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है? चलो तो अपन इसी तरीके से अब क्या करने वाले हैं, आगे भी देखेंगे कि कैसा आप कैटेगरी वाइज कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो इफ यू आर फ्रॉम ओबीसी एनसीएल, these are the sectional cutoffs. So in 2025 the sectional cutoff for QASA was 12, that is you needed to get 3 questions right, and for MCQ it was 15, so you needed to get 4 questions right, and in VA it was 78, so around 20 questions सही करने पड़ेंगे आपको, जिससे कि आप इसके अराउंड मार्क्स स्कोर कर पाए। मैक्सिमम अगर अपन ऐसे के लिए कट ऑफ देखें, सो इट was 16, for MCQ it was 33, and for VA it was 98, so around 25 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे इस स्कोर के लिए, अराउंड 8 प्लस यानी कि 9 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे इसके अराउंड जाने के लिए, और अराउंड 4 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे इसके लिए। सो हैविंग known this fact about the exam, you can definitely understand कि what should be the safe score for you। आप थोड़ा सा नॉर्थ ही एम करिए इसका, और अपनी एक्यूरेसी जो आपकी है मॉक्स के दौरान और जब आप प्रैक्टिस करते हो उसके दौरान, उसके हिसाब से आप प्लान बनाइए। सो इट इज वेरी अर्ली फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, बट इवेंचुअली यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू गिव सर्टेन मॉक्स, ठीक है? तो बट यहाँ से एक चीज तो समझ में आ रही है कि यार इस इतना मिनिमम लाना पड़ेगा अगर मुझे सेक्शनल कट ऑफ्स क्लियर करने हैं, ठीक है? लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट कैटेगरी। So for aspirants who are from SC category, the cutoffs have been like these, and the maximum cutoff for QA/SA was 12 in 2024 as well as 2025. For MCQ, it had been 20 in the year 2022, and for VA, it was 84 in the year 2023. So अगर अपन मैक्सिमम को देखते हुए प्रिपरेशन कर रहे हैं, so इसका मतलब ये है कि यार मुझे 3 क्वेश्चन से ज्यादा सही करने पड़ेंगे ऐसे में, और 5 क्वेश्चन से ज्यादा सही करने पड़ेंगे मुझे एमसीक्यूज में, एंड अराउंड 21 क्वेश्चन से ज्यादा सही करने पड़ेंगे मुझे व्हेन इट कम्स टू योर वीए सेक्शन। तो ये अपना हो गया सेक्शन वाइज कि यार मिनिमम इतना करना है। नाउ अगेन अ सेफ स्कोर वुड बी यू डूइंग एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस मोर देन दैट एंड हैविंग अ वेरी गुड एक्यूरेसी, सो दैट इवेंचुअली बैलेंस आउट होने के बाद आपका स्कोर इससे ज्यादा ही आए, ठीक है? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द ट्रेंड कि यार यहाँ पे जो ट्रेंड है पेपर का वो बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि किस हिसाब से नंबर्स लाने पे क्या स्थिति बनेगी एग्जाम के दौरान, ठीक है? और पेपर की डिफिकल्टी लेवल जो है वो बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे इसके बाद अपन। एंड लेट अस लुक एट द लास्ट कैटेगरी दैट वी हैव, दैट इज अवर ST category. So if an aspirant is from ST category, these are the cutoffs. The maximum cutoff for QASA was 10 in the year 2024. For QA MCQ, it was 15 in the year 2022, and for VA, it was 70 in the year 2023. तो मैक्सिमम को देखते हुए आप समझ सकते हो कि यार आपको अराउंड 3 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे यहाँ पे, अराउंड 4 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे यहाँ पे, और अराउंड यहाँ पे आपको 18 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, ठीक है? नाउ अकॉर्डिंग टू दिस स्कोर यू कैन प्लान कि यार मुझे अगर इसके ऊपर लेकर आना है तो 2-4 क्वेश्चन ज्यादा करने पड़ेंगे और अच्छी एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी कि जिससे इससे ऊपर ही नंबर आए। सो एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट स्टेज, आई वोंट बी इन अ टेंस सिचुएशन
So in order to avoid that, you can plan according to these maximum marks. मैंने maximum को सोचते हुए ही ये सारी चीजें प्लान करी है, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर ला रहे हो तो डेफिनेटली आप एक सेफ सिचुएशन में रहोगे आफ्टर द एग्जाम. So this is all about your cutoffs, and for this are like for every year, so you get a very clear idea कि कैसा क्या चीजें चल रही थी. पेपर के बारे में अगर अपन बात करें तो पेपर का ट्रेंड भी यहाँ पे समझ में आ रहा है. अगर मैंने आपको ये भी बताया कि 2025 के पेपर में आप देख सकते हो एमसीक्यू का कट ऑफ बहुत कम है, बिकॉज द डिफिकल्टी लेवल इन 2025 एमसीक्यू वाज वेरी हाई. The difficulty level was very high in this. ठीक है. Similarly, you can see that the VA section had a very high cutoff in the year 2023 because the difficulty level was very less in that case. ठीक है. काफी कम difficulty level का पेपर था, इसलिए बहुत सारे बच्चों ने अच्छा स्कोर करा है इन द ईयर 2023. वहीं अगर अपन बात करें क्यूए एसए की, सो इन द ईयर 2023 द सेक्शनल कट ऑफ वाज जस्ट 2 मार्क्स. अगेन इट वाज बिकॉज वेरी हाई डिफिकल्टी इन दैट पर्टिकुलर ईयर. सो यू कैन क्लियरली सी कि यार हर साल क्या हो रहा है, ये ट्रेंड जो है चेंज हो रहा है. कई साल जो है एसए टफ हो जाता है, कई साल एमसीक्यूज टफ हो जाते हैं, कई साल वीए टफ हो जाता है. So in order to have a very stable score, what you should aim for is कि यार अपन highest जो कट ऑफ्स गए हैं उनके हिसाब से प्लान करते हैं, जिससे कि अपने पास एक बफर रहे. अगर आपने उस हाईएस्ट कट ऑफ से भी अगर ज्यादा स्कोर कर रहे हो मॉक्स में और इवेंचुअली ऑन द डी डे एज वेल, यू विल बी इन अ वेरी सेफ स्पॉट आफ्टर द एग्जाम. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सारे जो आपके लिए यहाँ पे सोच के रखा है कि आप क्या स्कोर करोगे तो यू विल बी इन अ गुड स्पॉट. इट इज इन रिलेशन टू द मैक्सिमम सेक्शनल कट ऑफ्स. ठीक है. And so this is all about the sectional cutoffs and the trends which the paper has followed. Again, you can clearly like see that कि हर साल का ही कहानी कुछ इसी तरीके की होती है कि यार जो cutoffs हैं they are very similar. यहाँ पे अगर अपन देखें तो 8-10 यानी कि 1-2 नंबर का ही ऊपर नीचे हो रहा है यहाँ पे बेसिकली. सो यहाँ से एक अच्छा आइडिया मिल जा रहा है कि यार अपन को एक मिनिमम बेंचमार्क सेट कर सकते हैं अपन यहाँ से. ठीक है. So this is it from the cutoff point of view. Now what we get to learn from it and how we can prepare ahead. So we'll figure out that as well today. So the best thing that we can do from here is कि यार ये चीज तो समझ में आ रही है कि जो आईपी मैट के कट ऑफ्स हैं ये बढ़ेंगे ही ग्रेजुअली. Since we clearly know that the number of aspirants are increasing every year, and as a result of that definitely cutoffs will like उसके ऊपर उनका impact आएगा ही, and we can definitely see that these cutoffs are definitely going to rise. नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आपके पास अच्छा वीए है और आपने डिसेंट क्यूए में परफॉर्म किया है, अगर इट इज गोइंग टू बी वेरी मोन्यूमेंटल फॉर यू व्हेन इट कम्स टू योर पीस ऑफ माइंड, बिकॉज एग्जाम के बाद जो है सब कुछ चीजें निकल चुकी रहती है. तो अगर आपने क्यूए और वर्बल पे काम किया है और उनमें अच्छा स्कोर करा है अगर, तो आप बहुत सेफ सिचुएशन में रहोगे आफ्टर द एग्जाम. सिमिलरली व्हाट यू नीड टू फोकस ड्यूरिंग द प्रिपरेशन इज सेक्शनल बैलेंस. ठीक है. सेक्शनल बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है. एंड जनरली स्टूडेंट्स आस्क मी कि सर एसए के लिए कैसे प्रिपेयर करें और एमसीक्यूज के लिए कैसे प्रिपेयर करें. सो टू बिगिन विथ व्हाट यू कैन डू इज, अभी तो आप प्रॉपर जो, क्योंकि अभी आप एकदम लर्निंग फेज में हो, सो ट्राई फोकसिंग ऑन गेटिंग द आंसर राइट विदाउट द ऑप्शंस, because once you are in habit of using options, then you are going to definitely face problem in the essay section. तो ऐसे में दिक्कत ना हो और आपकी ज्यादा डिपेंडेंसी ऑप्शंस पे ना हो, इसलिए इट वुड बी बेटर कि आप ऑप्शंस के बिना ही क्वेश्चन सॉल्व करें स्टार्टिंग में. बट इवेंचुअली जब आपको लगे कि यार हाँ मुझे कॉन्सेप्ट्स पकड़ में आ गए हैं, अब मैं स्मार्ट वर्क की तरफ जाता हूँ, एंड दैट इज व्हेन यू कैन लाइक स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर एमसीक्यूज. एंड वहां पे आप देखोगे कि यार बहुत बार क्वेश्चंस जो है वो ऑप्शन से, ऑप्शन एलिमिनेशन से, प्लगिंग से वो हो जाएंगे. ठीक है. सो टू बिगिन विथ एंड दिस अर्ली फेज, इट वुड बी बेटर दैट यू स्टार्ट विथ योर एसे. ठीक है. And the next best thing that you can do is track this trend. We have already tracked the trend कि यार कई साल जो है डिफिकल्टी वो ऐसे में ज्यादा हो जाती है, कई बार एमसीक्यू में हो जाती है, कई बार वर्बल इजी आ जाता है, कई बार टफ आ जाता है. सो इन ऑर्डर टू लाइक हैव अ वेरी डिसेंट स्कोर एट द एंड, व्हाट वी कैन डू इज aim for a very good number. And for that I have done the whole analysis of the sectional cutoffs that have happened in the last 4 years, as well as be prepared for the surprises. So IPMAT exam has like a reputation of throwing curveballs when it comes to the paper. कई बार बहुत ही ज्यादा टफ पेपर भी सेट हुए हैं,
तो आपको रेडी रहना है, और अगर आपको क्वेश्चंस टफ दिख रहे हैं तो बेसिकली दोस क्वेश्चंस आर टफ फॉर एवरीवन, सो डोंट फोकस ऑन दैट. Also, there is like you can always go for the low hanging fruits in the exam. तो अगर आप पेपर जैसे जैसे मॉक्स दोगे, यू विल रियलाइज कि यार हर क्वेश्चन करना जरूरी नहीं होता. हर क्वेश्चन जो जितने मार्क्स डिफिकल्ट क्वेश्चन कैरी करता है, उतने ही मार्क्स इजी क्वेश्चंस भी कैरी करते हैं. तो अगर आप इजी क्वेश्चन स्पॉट करना सीख जाते हो, उन्हें सही से करना सीख जाते हो, वहीं से आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो सकता है. So this is all from my end, guys. I hope you will find this session really helpful, because it is actually very helpful if you see in the long run of the things. एंड यहाँ से आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से अपन को सेक्शनल कट ऑफ्स के लिए प्लान करना है. सो दिस इज इट फ्रॉम माई एंड, गाइज. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय.